Assalamualaikum student. Today we solve exercise 5.3 question 6. Minimize z is equal to 3x plus y subject to the constraints 3x plus 5y greater than and equal 15, x plus 6y greater than and equal 9, x greater than and equal 0, comma y greater than and equal 0. एक्स वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल ज़ीरो का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो और ज़ीरो से ग्रेटर हैं और एक्स वाई पॉजिटिव हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इट मीन इन इक्वालिटीज़ का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सोल्यूशन 3x प्लस 5y ग्रेटर देन एंड इक्वल 15, x प्लस 6y ग्रेटर देन एंड इक्वल 9। स्टेप 1, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। 3x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 ओवर 3, 3 5s आर 15, x इज इक्वल टू 5। ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे? a इंटू 5 एंड 0। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट put x is equal to 0 in equation 1. 3 into 0 plus 5y is equal to 15. 5y is equal to 15. 5 3s are 15. y is equal to 3. ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे? b into 0 and 3. स्टेप 2, सेकेंड इनइक्वालिटी को लेते हैं और उसके एसोसिएट इक्वेशन राइट करते हैं। x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, इस इक्वेशन 2 का नाम दें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे? c इंटू 9 एंड 0। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 9, 6y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 ओवर 6। 3 3s are 9, 3 2s are 6 is equal to 3 over 2. y is equal to 3 over 2. ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे? d into 0 and 3 over 2. टेस्टिंग एट 0 0, 3x plus 5y greater than and equal 15, x plus 6y greater than and equal 9। x और y यहाँ क्या है? 0 है। जब हम x और y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल 5, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल 9। ठीक है, 0 बड़ा है 15 से, ये फॉल्स, और ये भी 0 बड़ा है 9 से, ये भी फॉल्स। इट मीन इन इक्वालिटीज़ का ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होगा। अब हम इन ऑर्डर पेयर्स को एक्स वाई प्लेन पर शो करते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। इसके सेंटर में ओरिजिन होता है, ओरिजिन में एक्स और वाई 0 होते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, एक्स 5 है, वाई 3 है। एक्स 5 1 2 3 4 5, एक्स 5 वाई 3 1 2 3। डिस्टेंस आपने सेम लेना है। अब इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन की स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं। ये क्या फॉल्स ही तो अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होगा।
ये लाइन से रिप्रेजेंट कर दें कि इस लाइन का ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होगा। ये क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन से बाहर शेड होगा। नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं सेकंड के, x9 है, y 3/2, x9 5 4 6 7 8 और ये 9। इसे नाम भी दे दें a इंटू 5 and 0 और ये b इंटू 0 and 3 और एक 9 है और दूसरा 3/2। 3/2 होता है 1 होल 1/2, इट मीन 1 पॉइंट और इसका हाफ। इसका हाफ कहाँ बनेगा, ये, और ये क्या है 3/2 0 3/2 और इसे d का नाम दें और ये a। अब इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसका ग्राफ ही अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा, शेड होगा। अब इनमें कॉमन रीजन, इसे नाम दें c इंटू 9 and 0 और ये d इंटू 0 and 3/2। अब इनकी शेड क्या, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी। हम शेड करते हैं पहले, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगी। तो ये इनमें कॉमन रीजन है, ये वाला जो एरिया है, ये दोनों इनइक्वालिटीज के बिटवीन कॉमन रीजन है। अब नेक्स्ट हमने चेक करना है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स एक 90 और 03 और एक ये आ रहा है जो हमें मालूम नहीं है, इसे हमने फाइंड करना है इक्वेशन 1 और 2 से। स्टेप 3x + 5y = 15, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। x + 6y = 9। अब यहाँ कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 1 है। इट मीन इस इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 3 से। जब हमने 3 से किया, 3x + 3 6 18 + 18y = 3 9 27, इसे इक्वेशन 2 का नाम दें। सब्ट्रैक्ट 2 and 1। अब देखो 18 ग्रेटर है, तो हमने ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना है, तो इसलिए हमने 2 को पहले रखा है और 1 को बाद में। सब्ट्रैक्ट 2 and 1, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 3x - 3x कैंसिल हो जाएंगे। 18y - 5y 13y = 27 में से 15 माइनस किए 12 बनते हैं। 13y = 12, 3y = 13y = 12, y = 12/13, put y = 12/13 in equation 1। 3x + 5 × 12/13 = 15। 3x = 15 minus 12 5s are 60, 60/13 और इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 135/13। 15 minus 60/13 = shift AB 135/13। अब 3 कैंसिल करें, 3 4s are 12, 1 15, 3 5s are 15, x = 45/13। ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, e × 45/13, 12/13। अब इस पॉइंट्स को XY प्लेन पर शो करते हैं।
ये कौन सा पॉइंट, ई इंटू 45/13 एंड 12/13। एक कॉर्नर पॉइंट्स ये हैं और एक 50 और एक 03। अब इन पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि फंक्शन किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू देता है। The corner points are 03 and 90 and 45/13, 12/13. Let f of x and y is equal to c. F of x and y is equal to 3x plus y at 03. F of 0 and 3 is equal to 3 into 0 plus 3 is equal to 3. Add 90. F of 90 is equal to 3 into 9 plus 0. 3 9s are 27. F of 9 and 0 is equal to 27. अब इस पॉइंट पर 27 है और 03 पर 3 है। नेक्स्ट चेक करते हैं। एफ ऑफ 45 यहाँ लिख लें एट 45/13 एंड 12/13। F of 45/13, 12/13 is equal to 3 into 45/13 plus 12/13 is equal to, कैलकुलेटर यूज़ करें और ये सारा राइट करें। चले मैं चेक कर लेते हैं। 3 into 45/13 plus 12/13। शिफ्ट AB 147/13। अब इस पॉइंट पर भी क्या वैल्यू, लार्ज वैल्यू आई है। हमें तो मिनिमम चाहिए, हैंस एफ इज मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट्स 03 इज 3। 03 पर फंक्शन एक मिनिमम वैल्यू दी है और वो कौन सी है, 3 है। स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स हो किसी भी पॉइंट पर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। अल्लाह गाइडनेस यू। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।